जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। देखिए, आपके एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, जैसे आपका टेंडन, लिगामेंट, एडिपोस, कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ। तो हम इसके बारे में एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। आता है आपका लिगामेंट। तो लिगामेंट हमारा बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ये हमारा हाईली इलास्टिक होता है और इसके अंदर थोड़ा बहुत लिटिल मैट्रिक्स होता है। यह इसमें आपके कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और हमारी जो नॉर्मल मूवमेंट है उसको ये कंप्लीट करता है। टेंडन्स, तो टेंडन्स हमारा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये, और ये हमारी स्केलेटल मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसकी ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। इसके अंदर भी आपके कोलेजन फाइबर्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से इसे भी हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एरुलर टिश्यू। तो एरुलर टिश्यू आपके ठीक स्किन के नीचे प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्किन से मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं और ऑर्गन्स में जो आपकी कैविटी रहती है उनको भी ये फिल्स करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स के चारों तरफ भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये सपोर्टिंग का काम करते हैं और हमारी जितनी भी कैविटी होती हैं उनको आपस में पैकिंग का काम ये करते हैं। इनमें आपका, क्योंकि आरबीसी के चारों तरफ आपका प्रेजेंट है, तो डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन में भी इनका मेन रोल रहता है। एक तरीके से रिपेयरिंग जो टिश्यू हैं हमारे, जो हमारे इंजरीज में टिश्यू जो आपके डैमेज हो जाते हैं उनको भी ये रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू भी हमारी स्किन्स के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, वहाँ पर भी आपके ये एडिपोज टिश्यू आपका प्रेजेंट रहता है। मेनली ये हमारे लिम्स को, यानी कि बॉडी के लिम्स को एक तरीके से शेप्स प्रोवाइड्स करते हैं और फैट रिजर्वोयर का काम करते हैं। एक्ट एज एन इंसुलेटर की तरह भी ये वर्क करते हैं, क्योंकि ये हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हमारे शरीर से रेड्यूस करते हैं ये हीट को, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेज। तो हमारा कार्टिलेज जो है बहुत ही डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर से बना होता है। तो ये हमारे कार्टिलेज जो हैं बॉडी पार्ट्स में अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे हमारा ईयर है, नोज़ है, एपिग्लॉटिस है, या हमारा जो ट्रैकिया है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, वहाँ पर हमारा ये कार्टिलेज पाया जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, लेकिन इसके अंदर जो कैल्शियम सॉल्ट होते हैं वो इसको हार्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपकी बोन। तो बोन आपकी बहुत ही स्ट्रांग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है ये, जैसे कि आपका कार्टिलेज होता है उसी तरीके से बोन भी आपका एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें हम अगर बात करें तो मैट्रिक्स इसका जो है वो हाईली प्रोटीनियशियस रहता है। इसमें आपके तरह तरह के प्रोटीन्स आपके पाए जाते हैं। बोन्स के मैट्रिक्स में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट भी आपका पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के इसमें कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये आपकी काफ़ी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ये उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराती है। और इसमें आपके कई सारे रिंग्स जैसे आपको जो इसमें दिख रहे हैं, इनको हम लैमेले के फॉर्म में जानते हैं कि ये हमारे लैमेले हैं। तो बोन्स का जो स्पेशली वर्क है वो एक तरीके से हमें प्रोवाइड करना है शेप को, क्योंकि हमें पता है हमारी जो बोन है वो हमें एक फ्रेमवर्क दे रही है और हमारी ये बॉडी को पूरा सपोर्ट देती है। जितने हमारे विटल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी बोन्स जो है अलग अलग फॉर्म्स में पूरी प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका जो हार्ट्स है वो चारों तरफ से एक रिब केज से घिरा हुआ है और उससे ये प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और हमें एक तरीके से सपोर्ट प्रदान करता है। ब्लड हमारा
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और हमारा ये 3 टाइप से होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में ही हमारा आयरन पिगमेंट भी होता है जिसे आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के नाम से हम जानते हैं। आरबीसी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो ये उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। यहाँ तक कि हमारी जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने का काम भी हमारा आरबीसी ही करता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट लड़ता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रॉन्गनेस देता है। हमारी डब्ल्यूबीसी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा बॉडी पर उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हमारे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आती है। इस तरीके से हम देखें तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस को जानें तो हमारे ये 3 तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जो है फंक्शंस करता है। फर्स्ट हमारा है बाइंडिंग। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो डिस्कनेक्टिव टिश्यू है वो लिगामेंट और टेंडन के फॉर्म में बाइंडिंग का काम करता है, क्योंकि जो लिगामेंट होता है आपने पढ़ा अभी कि बोन से बोन को कनेक्ट करता है और जो टेंडन है आपका वो मसल्स से बोन को कनेक्ट करता है, तो ये बाइंडिंग की तरह हमारा वर्क करेगा। नेक्स्ट है आपका पैकिंग। तो पैकिंग में आपका एरुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जहाँ पर भी आपके होलो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर ये उसको फिल करने का काम करेगा। तो एज ए पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में भी कनेक्टिव टिश्यू वर्क करता है। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्टिंग। तो सपोर्टिंग क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट देने का काम यही टिश्यू करते हैं। एज ए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम ले तो बोन और कार्टिलेज हमें पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। आपको पता है पूरी बॉडी की जो शेप है वो हमारी बोन से ही पॉसिबल है, और जो कार्टिलेज है वो भी हमारा सॉफ्ट पार्ट है और वो भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट प्रदान करता है। एडिपोज टिश्यू हमारा एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, हमारे शरीर की हीट को रेड्यूस करेगा और इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हार्मोन्स हो उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। तो एज ए हमारा कनेक्टिव टिश्यू के 3 मेन फंक्शंस हैं, एज ए बाइंडिंग, पैकिंग और सपोर्टिंग।